हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया हीलिंग वर्ल्ड। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है कि ये जून जो मंथ आ रहा है 2024, इसमें नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या चेंजेस आएंगे ओवरऑल हम देखेंगे आपकी लाइफ के लिए। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लो। एंड ये रीडिंग आप कभी भी वॉच कर सकते हो, टाइम बाउंड नहीं है, ठीक है। और अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो, जैसे कि आपने मेरे क्लाइंट्स के फीडबैक भी देखे होंगे, मैं डाल रही हूँ मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे, तो आप जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हो मेरे क्लाइंट्स के फीडबैक भी। तो पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करने के लिए नंबर ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ से मेरे से रीडिंग ले सकते हो। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली वहाँ पर बहुत सारी वीडियोस मैं डालती हूँ आपके रिलेशनशिप के लिए, तो इंस्टाग्राम आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो देखते हैं क्या ओवरऑल चेंजेस आ रहे हैं जून मंथ में हमारे व्यूअर्स की लाइफ में। डिवाइन प्लीज गाइड करें, क्या ओवरऑल चेंजेस आ रहे हैं जून मंथ में हमारे व्यूअर्स की लाइफ में 15 डेज़ के लिए। इनिशियली 15 डेज़ के लिए, शुरुआती 15 दिन में क्या बदलाव आएंगे हमारे व्यूअर्स की लाइफ में ओवरऑल, पर्सनल, प्रोफेशनल, जून के 15 दिन। सोरेसरिस एंड क्वाइट टाइम, ओके, पास्ट लाइफ, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, गाइडिंग चिल्ड्रन, लीप ऑफ फेथ, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी कुछ आप लोगों के साथ होता हुआ नज़र आ रहा है। खुद की सेल्फ वैल्यू पता चल रही है, पहली चीज़ तो ये। हो सकता है किसी रिलेशनशिप में लाइक ऐसी सिचुएशन आ रही है, आप किसी रिश्ते में हो जहाँ पे आपको सच में पता चल रहा है कि यार आपने कितना कुछ किया है इस रिश्ते में, कितना कुछ एफर्ट्स किए हैं इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए। आपको लिटरली अपनी अपनी प्रेजेंस, अपनी इम्पोर्टेंस, अपने पोटेंशियल का एहसास हो रहा है, ठीक है। अभी हमने सारे कार्ड्स क्लेरिफाई करेंगे आराम से, ठीक है। सबसे पहले हम ये वाला कार्ड्स देखते हैं। यू आर अ मैजिकल पर्सन हु कैन मैनिफेस्ट योर क्लियर इंटेंशंस इनटू रियलिटी। तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी रिश्ते में बहुत काम कर रहे हो, या आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। और ये कार्ड जो है वो ये भी बताता है कि आप बहुत अच्छी जॉब, अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो। मतलब जो आप करना चाहते हो ना, उसके लिए आप सच में स्ट्रगल भी कर रहे हो, हार्डवर्क भी कर रहे हो, प्लस यूनिवर्स से प्रेयर भी कर रहे हो। और आपसे जो जो करते बन पड़ सकता है आप सब कुछ कर रहे हो। ऐसा नहीं कि सिंपली आप बैठ गए हो या आपने कोई एफर्ट्स नहीं किए हैं या आप कुछ नहीं कर रहे हो। आपने हमेशा से किया भी है और आप करते भी आए हो और आप कर भी रहे हो। बट सम और द अदर वे ऐसा देख रही हूँ मैं कि आपको अपनी खुद की इम्पोर्टेंस का बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है। आपकी क्या वैल्यू है, आपकी क्या मतलब वर्थ है, आपको बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है इस चीज़ का। क्वाइट टाइम, टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। तो ये समय बहुत सारे लोगों के लिए एक साइलेंस का समय हो सकता है, जहाँ पे आप को अपने साथ टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों को मेडिटेशन करना है, मेडिटेट कर रहे हो शायद आप लोग। बट यहाँ पे एक हार्ट ब्रेक सिचुएशन भी दिख रही है बहुत सारे लोगों के लिए। नो कांटेक्ट टाइम भी चल रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग 15 दिन, ये जून के 15 दिन में हो सकता है किसी नो कांटेक्ट सिचुएशन से डील कर रहे हैं आप, या आपके पार्टनर एक दूसरे से ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, या कुछ ऐसी कोई सिचुएशन आई है लाइफ में जिस वजह से आप बिल्कुल शांत हो गए हो, साइलेंस हो गए हो, साइलेंस में आ गए हो। ना आपका किसी से बात करने का मन हो रहा है, ना किसी से कुछ कहने की इच्छा हो रही है, बस आप रेस्ट कर रहे हो। यू आर जस्ट इन अ रेस्टिंग मोड, रेस्टिंग पोजिशन, ठीक है। पास्ट लाइफ, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स योर पास्ट लाइफ मेमोरीज। तो कुछ ऐसा घट रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें घट रही हैं जिसमें आपको अपने पुराने लोगों की याद आ रही है। मे बी आप कुछ
पास्ट का टाइम याद कर रहे हो जो बीत गया है ऑलरेडी। आपके पार्टनर से रिलेटेड हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर्स से रिलेटेड हो सकता है। तो पास्ट की मेमोरीज रह रह के आपको सता रही है, रह रह के याद आ रही हैं, और ये एक ऐसी सिचुएशन, नॉस्टैल्जिया वाली सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे एक तरफ आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत दुख हो रहा है, दूसरी तरफ आप किसी बर्डन और बोझ से मुक्त भी हुए हो। ठीक है, किसी प्रेशर से आप दूर गए हो, किसी बोझ से आपकी लाइफ में एक दूरी आई है, डिस्टेंस आई है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, बटरफ्लाई माइडेन। ठीक है, यू आर एक्सपीरियंसिंग एनॉर्मस चेंज राइट नाउ विच ब्रिंग्स ग्रेट ब्लेसिंग्स। तो बहुत सारा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, बहुत बिग चेंज है ये, कोई छोटी मोटी चेंज नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग किसी बड़ी चेंज से गुजर रहे हो, किसी बहुत बड़ी चेंज को अट्रैक्ट कर रहे हो, और ये चेंज बहुत आपको हिला भी रहा है, एज वेल एज आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आने वाला है ये समय। ठीक है, डमारा, गाइडिंग चिल्ड्रन, यू आर गुड एट हेल्पिंग, काउंसलिंग एंड हीलिंग चिल्ड्रन, यूज़ योर स्किल्स टू हेल्प चिल्ड्रन नाउ। मे बी आप में से बहुत सारे लोग टैरो कार्ड रीडर्स, हीलर्स, ठीक है, और रेकी हीलर्स हो गए, और आकाशिक रीडिंग करते हो, एस्ट्रोलॉजर्स हो, ठीक है, या फिर हॉस्पिटल्स में हो, नर्स हो, बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोफेशन है ये बहुत सारे लोगों की लाइफ में या तो ऐड हो रहा है, या आप किसी की हेल्प कर रहे हो बहुत ही मतलब गुड वे में, और कहीं ना कहीं बच्चों से रिलेटेड चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, टीचिंग हो सकता है, आप में से बहुत सारे लोग टीचर हो सकते हो। ठीक है, टिचिंग का प्रोफेशन अपना रहे हो। बट यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग, ब्रांड न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आ रही है। लीप ऑफ फेथ, टेक अ रिस्क एंड पुट योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर इनटू एक्शन। तो यहाँ पे डिवाइन रिस्क लेने को कह रहे हैं। सिंपली डरना नहीं है, अपने आप को बांधना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि ये करोगे तो क्या होगा, ऐसा करोगे तो क्या होगा। रिस्क लेना है और उसके बाद ही आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा खुद को प्रिपेयर भी करना है। तो देखते हैं सोर्सरेस का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। सोर्सरेस, डिवाइन प्लीज गाइड करें। हाई प्रीस्टेस, ओके, क्वाइट टाइम यहाँ पे क्यों आया है। क्वाइट टाइम यहाँ पे क्यों आया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। पास्ट लाइफ यहाँ पे क्यों आया है। पास्ट लाइफ यहाँ पे क्यों आया है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे क्यों आया है। ट्रांसफॉर्मेशन, डिवाइन प्लीज गाइड करें। 6 ऑफ सोर्ड, गाइडिंग चिल्ड्रन यहाँ पे क्यों आया है। गाइडिंग चिल्ड्रन यहाँ पे क्यों आया है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। हायरोफांट, लीप ऑफ फेथ यहाँ पे क्यों आया है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। लीप ऑफ फेथ यहाँ पे क्यों आया है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो यहाँ पे आपके पार्टनर या आप जिनसे भी मिल रहे हो वो पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। सारे ही साइंस हैं। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग एक सेपरेशन से गुजर रहे हैं, जितना मैं देख पा रही हूँ। ये सेपरेशन आपकी फैमिली में हो सकता है, आपके पार्टनर से हो सकता है, जहाँ पे आप दोनों सेपरेटेड हो। ठीक है, आप बहुत इंट्यूटिव हो चुके हो इस टाइम पे, आपकी थर्ड आई एक्टिवेट है ऐसा लग रहा है। ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा एक सेपरेशन को फील कर रहे हो। ओके, तो देखो ऐसा लग रहा है कि आप इंट्यूटिव तो हो ही रहे हो, कुछ अकेलापन दिखाई दे रहा है बहुत सारे केसेस में, जहाँ पे आपको ये अकेलेपन का ना बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है।
बिकॉज आपको बहुत सारे रियलाइजेशंस हो रहे हैं, प्लस आप बहुत स्ट्रॉन्ग अपनी चीज़ों को फील कर रहे हो कि एक्चुअली जो हुआ वो किस लिए हुआ। ठीक है, तो लेकिन फिर भी यहाँ पे एक अकेलेपन में आप दिखाई दे रहे हो, प्लस आइसोलेशन दिख रही है बहुत ज़्यादा, और सेपरेशन भी दिख रही है बहुत सारे केसेस में। मे बी आप आपके पार्टनर से सेपरेटेड हुए हो। ठीक है, बट कहीं ना कहीं आप के अंदर वो पावर है, और अभी आप कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे से महसूस कर रहे हो, अपनी पावर को, अपने पोटेंशियल को, अपने ऑरा को। ठीक है, बहुत स्ट्रांग वुमेन दिख रहे हो आप, वुमेन मैन कोई भी हो, बट ये पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे देखो, अभी आपने जितना भी किया है आपके रिश्ते में, अभी कुछ टाइम तक आपको रेस्ट करना है, बिकॉज यहाँ पे आपने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं आपके रिश्ते को बनाने के लिए, बट उस तरह से इक्वल गिव एंड टेक आपको मिला नहीं है, और इसीलिए शायद कहीं वो रिश्ता टूटा है, वो रिश्ता ब्रेक हुआ है। ठीक है, या जिस भी चीज़ में आपने इतना एफर्ट किया, मे बी ये कोई जॉब हो सकती है जहाँ पे आपने बहुत मेहनत करी थी, बहुत एफर्ट्स किए थे, बट उस तरह से चीज़ें मिली ही नहीं। तो अभी कुछ एंडिंग्स के साथ ये जो समय है वो आपको थोड़ा सा मजबूर कर रहा है कि आप अपने बारे में सोचो, अपने बारे में ठीक से विचार करो, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है ना, यहाँ पे अगेन एक अकेलापन, अगेन एक आइसोलेशन, और आप कहीं ना कहीं मेडिटेशन कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, और थोड़ा सा सोच विचार चल रही है, क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। कुछ पास्ट लाइफ में आप बार बार रिफ्लेक्ट कर रहे हो, पास्ट में बहुत ज़्यादा जा रहे हो, जो भी चीज़ें थी उसको बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, क्योंकि आपने बहुत एफर्ट्स किए हैं इस रिश्ते के लिए, आप देख सकते हो, लेकिन आप कॉन्स्टेंटली एक वेटिंग में ही चल रहे थे, इंतज़ार और सिर्फ इंतज़ार आपको मिल रहा था, और आप बार बार पास्ट के बारे में पास्ट पे रिफ्लेक्ट हो रहे हो, बार बार पास्ट के बारे में सोचना, इवन उन्हीं चीज़ों के बारे में बार बार कॉन्टम्पलेट करना। ठीक है, तो डेफिनेटली आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो अभी तो आप फाइनली तो नहीं भूल सकते। ठीक है, और बहुत कुछ एनालाइजेशंस आपके मन में चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको रह रह के याद आ रही हैं, बहुत सारी ऐसी मेमोरीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जो बार बार आप मिस कर रहे हो, बार बार आप याद कर रहे हो। ठीक है, कुछ ट्रॉमा, कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप बाहर आ चुके हो फाइनली, एक मूव ऑन करके। ठीक है, एक डिस्टेंस आई है, साथ ही साथ एक हार्ड सिचुएशन से आप डील कर रहे थे अपने पास्ट में, और वो सिचुएशन अभी एंड हो चुकी है, आप उससे कम्प्लीटली बाहर आ चुके हो, और बहुत बड़ी चेंज है ये। ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती, बिकॉज ये चेंज एक बड़ी चेंज नज़र आ रही है। बहुत टाइम से आप परेशान थे, स्ट्रगलिंग थे। ठीक है, मे बी रिलेशनशिप में, मे बी फैमिली में, बट स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रगल कर रहे थे, और वो स्ट्रगल अभी दूर हो चुका है, और आप बाहर आ चुके हो फाइनली उस सिचुएशन से। ठीक है, और आप यहाँ पे एज अ टीचर, एज अ गाइडर काम कर रहे हो। ठीक है, हर एक एक्सपीरियंस आपके इस टीचिंग में काम आ रहा है, आप गाइडेंस दे रहे हो, तो आपको नए नए एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, और आप उसी बेसिस पे आप गाइड भी कर रहे हो लोगों को। तो आप डेफिनेटली कोई एस्ट्रोलॉजर, टीचर, टैरो कार्ड रीडर, हीलर, ठीक है, रेकी हीलर और गाइडेंस देने वाले हो सकते हो, जो कि और भी लोगों को बहुत हेल्प कर रहा है। बिकॉज मुझे लगता है कि आपका पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि आपको अपनी लाइफ पे ध्यान देना है, अपने बारे में सोचना है। यहाँ पे एक सेल्फ अवेयरनेस का के साथ साथ दूसरों को आपका भी भला करना है, दूसरों के लिए भी चीज़ें करनी है, एक परोपकार वाला काम भी करना है, तो वो भी एक पर्पस है आपका। 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो देखो यहाँ पे बहुत हो गया थिंकिंग, सोचना, स्ट्रगल, ये सब कुछ ख़त्म हो रहा है अभी आपकी लाइफ से, और एक रिस्क आपको लेना है और दोबारा से एक न्यू बिगिनिंग करनी है। अभी आपने ऑलरेडी बहुत फाइट करी है, जिस भी सिचुएशन में थे आपने उसमें अपना 100% दिया है, आपने बैक टू बैक फाइट करी, आपने गिव अप नहीं किया है इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं। बट अब आपको थोड़ा सा खुद को टाइम देना, थोड़ा सा रुकना है, ठहरना है, और एक लीप ऑफ फेथ लेनी है, और दोबारा से एक रिस्क लेके एक नई स्टार्ट करनी है अपनी लाइफ में। ओके, तो बहुत ही अच्छी चीज़ें दिख रही हैं, आप गाइड करते हुए नज़र आ रहे हो, प्लस आप बहुत सारा टाइम आइसोलेशन में बिता रहे हो, अकेले में बिता रहे हो, सो दैट कि आप अपनी स्ट्रेंथ जो खो चुकी है वो वापस ला सको। ठीक है,
आप टीच कर रहे हो, गाइडेंस ले रहे हो, दे रहे हो, दोनों ही चीज़ें हैं। आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर आ रहे हो, आपकी लाइफ में एक बड़ी चेंज दिखाई दे रही है, आप एक इम्प्रूव रिलेशनशिप में जाने के लिए रेडी हो। ठीक है, तो दिस इज़ द रीडिंग। आई होप कि रीडिंग में आपको मज़ा आया होगा, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।